मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में एक तरफ जहां हजारों सपने रोज पलते हैं, वहीं कुछ कहानियां अंधेरे में छिपकर धीरे धीरे एक त्रासदी का रूप ले लेती हैं। ऐसी ही एक कहानी थी संतोष मकवाना और वंशिता राठौड़ की। यह कहानी किसी साधारण प्रेम प्रसंग की नहीं थी, बल्कि इसमें बदले की आग, घातक साजिश और एक खतरनाक अंजाम का जाल बिछा हुआ था। संतोष मकवाना एक साधारण युवक जो अपने रोजमर्रा के जीवन में उतना ही सामान्य था जितना कोई और, लेकिन अंदर ही अंदर वह आक्रोश और गुस्से से जल रहा था। यह आक्रोश उसकी अस्वीकृत भावनाओं का था, जिसे उसने एक मासूम लड़की वंशिता राठौड़ के परिवार द्वारा मिली ठुकराहट के कारण बढ़ावा दिया। वंशिता महज 15 साल की मासूम लड़की, जिसका जीवन खुशी और उम्मीदों से भरा हुआ था, अनजाने में संतोष की जिंदगी में एक ऐसा पात्र बन गई जिसके कारण सब कुछ बदल गया। वंशिता की संतोष से मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। शुरुआत में यह मुलाकात एक साधारण बातचीत के रूप में शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे यह दोस्ती में बदल गई। हालांकि दोनों के बीच का रिश्ता वंशिता के परिवार को कभी नहीं भाया। परिवार ने मकवाना के इरादों पर शक किया और जल्द ही वंशिता को उससे मिलने जुलने से मना कर दिया। लेकिन जब प्यार और जुनून का मेल होता है, तब नसीहतें और चेतावनियां मायने नहीं रखती। वंशिता और संतोष का मिलना जुलना छुपकर जारी रहा। वंशिता के परिवार द्वारा मकवाना की पिटाई और उसे दूर रहने की चेतावनी ने मकवाना के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला को और भड़का दिया। वह किसी भी हाल में इस अपमान का बदला लेना चाहता था और इसके लिए उसने बेरोजगार विशाल अनभावने को अपने खतरनाक प्लान में शामिल किया। विशाल पैसे के लालच में मकवाना के हर इरादे का हिस्सा बनने को तैयार था। 25 अगस्त का दिन उन दोनों के लिए निर्णायक था। वंशिता को किसी बात की भनक नहीं थी कि उसका यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। वह हमेशा की तरह स्कूल के लिए निकली, लेकिन संतोष मकवाना ने उसे झांसे में लेकर अपने साथ आने के लिए मना लिया। उसे एक सुनसान झोपड़ी में ले जाया गया, जहां मकवाना और विशाल पहले से ही अपने खतरनाक प्लान के साथ तैयार थे। वंशिता ने अपने कपड़े बदले और खुद को एक नई जिंदगी की उम्मीद में तैयार किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उसकी आखिरी तैयारी होगी। दोपहर के करीब 1 बजे मकवाना और विशाल ने अपना घातक खेल खेला। मकवाना ने वंशिता पर चाकू से हमला किया और विशाल ने उसकी आवाज को दबाने के लिए उसका मुंह बंद कर दिया। यह क्रूरता एक मासूम लड़की की जिंदगी को खत्म करने के लिए काफी थी। वंशिता की दर्दनाक चीखें उन 4 दीवारों में दफन हो गईं। उसका शव, अब एक बेजान शरीर, उन दोनों के लिए सिर्फ एक बोझ था, जिसे उन्होंने जल्द ही ठिकाने लगाने की ठानी। वंशिता की लाश को एक ट्रैवल बैग में ठूंसकर वे उसे नैगांव के एक सुनसान इलाके में ले गए। यहां उन्होंने उसे फेंक दिया, जैसे कि वह कोई बेकार सामान हो। लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था। वे मानो किसी खेल के अंत में जीत की संतुष्टि महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा की योजना पहले ही बना ली थी। विरार स्टेशन से उन्होंने जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए टिकट बुक कर लिया था, शायद अपने किए गुनाहों को किसी धर्म स्थल पर छिपाने के उद्देश्य से। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि यह अपराध छिप जाएगा, वैसा नहीं हुआ। वंशिता के परिवार ने उसके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को अंधेरी स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज से एक अहम सुराग मिला, जिसमें मकवाना और अनभावने को एक बड़े बैग के साथ दिखाया गया। यह वही बैग था जिसमें वंशिता का शव रखा गया था। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दोनों की तस्वीरें विभिन्न राज्यों में प्रसारित की। कुछ दिनों तक मकवाना और अनभावने पुलिस की पकड़ से बाहर रहे, लेकिन गुजरात के पालनपुर गांव में उन्हें आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। एक ग्रामीण जिसने मकवाना को पहचान लिया था, ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जब मकवाना और विशाल पकड़े गए
तब सच्चाई सामने आई। मकवाना ने अपनी मां के गहने चोरी करके उन्हें बेच दिया था, जिससे उसने इस योजना को अंजाम देने के बाद भागने के लिए पैसे जुटाए थे। वे सोचते थे कि वे कानून से बच जाएंगे, लेकिन अंततः उन्हें न्याय के शिकंजे में फंसना ही पड़ा। यह कहानी सिर्फ एक निर्दयतापूर्ण हत्या की नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। यह बताती है कि कैसे एक गलत भावना, एक अस्वीकृत प्रेम और एक अनियंत्रित प्रतिशोध किसी की जिंदगी को तबाह कर सकता है। वंशिता, एक मासूम लड़की, सिर्फ अपने गलत फैसलों और एक गलत इंसान के चंगुल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी। यह एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करती है कि प्रेम और जुनून के बीच की बारीक रेखा को पार करना कितना खतरनाक हो सकता है।